और इसी बीच एक बड़ी खबर है। पेजर ब्लास्ट के बाद अमेरिका का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लेबनान में होने वाली सभी घटनाओं पर यूएस की नजर लगातार बनी है। हर चीज पर बारीकी से निगरानी अमेरिका की इस वक्त बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही। कुल मिलाकर यह कि अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा भी होने वाला है, लेकिन अमेरिका का बयान है कि इस पूरे हालात पर अमेरिका की निगाहें लगातार बनी। अनुज जी हमारे साथ लगातार है। अनुज जी जरा ये बताइए, अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी निगरानी है, हर एक चीज पर उसकी निगाहें बनी हुई हैं। क्या ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह या फिर ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशन इस पर ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए किस प्रकार से अमेरिका ने और अमेरिका के कुछ साथी देशों ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। इस्माइल हानिया का असैसिनेशन, उसका भी आज तक ईरान ने कोई, मुझे लगता नहीं कोई बदला लेकर के दिखाया है आपको। ये तमाम चीजें इसलिए होती हैं कि वो लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, मनूवरिंग करके, स्टेटमेंट्स इशू कर करके, कि उनको लाख बार सोचना पड़ेगा किसी भी प्रकार का रिटेलिएशन करने के लिए। एक बात मुझे फिर रिपीट करने की इजाजत दें आप, कि देखिए जब तक आप एयरफोर्स या ग्राउंड की उनके पास काबिलियत नहीं होगी, आप किसी भी सेना के साथ लोहा लेने के सक्षम नहीं है। हिजबुल्लाह की कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग हो, कितनी भी उनके पास मिसाइलें हो, एयरफोर्स उनके पास है नहीं। उसका जब एरियल रिटेलिएशन आएगा, 1000 बम हवाई एयरफोर्स से इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर फोड़ेगा, तो आप देखेंगे उसका कितना असर होता है। तो मेरा यह मानना है कि जब तक कोई और इसमें इन्वॉल्व, सिर्फ हिजबुल्लाह इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी मिसाइल अटैक्स की और ड्रोन अटैक्स की बढ़ा सकता है, और वो भी इन इजराइल के जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो बहुत कामयाब सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड सिस्टम्स हैं, और उसमें से 80-90% जो अटैक है उनको हवा में ही नकारा कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए दबाव में, चाहे वो गल्फ ऑफ ओमान में हो, चाहे वो रेड सी में हो, चाहे वो मेडिटेरेनियन में हो, या कहीं और हो, उससे लगातार दबाव है ईरान और हिजबुल्लाह के ऊपर। इसका दायरा लड़ाई का न बढ़ाएं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। पेजर ब्लास्ट के बाद अमेरिका का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लेबनान में होने वाली सभी घटनाओं पर यूएस की नजर लगातार बनी है। हर चीज पर बारीकी से निगरानी अमेरिका की इस वक्त बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही। कुल मिलाकर यह कि अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा भी होने वाला है, लेकिन अमेरिका का बयान है कि इस पूरे हालात पर अमेरिका की निगाहें लगातार बनी। अनुज जी हमारे साथ लगातार है। अनुज जी जरा ये बताइए, अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी निगरानी है, हर एक चीज पर उसकी निगाहें बनी हुई हैं। क्या ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह या फिर ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशन इस पर ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए किस प्रकार से अमेरिका ने और अमेरिका के कुछ साथी देशों ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। इस्माइल हानिया का असैसिनेशन, उसका भी आज तक ईरान ने कोई, मुझे लगता नहीं कोई बदला लेकर के दिखाया है आपको। ये तमाम चीजें इसलिए होती हैं कि वो लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, मनूवरिंग करके, स्टेटमेंट्स इशू कर करके, कि उनको लाख बार सोचना पड़ेगा किसी भी प्रकार का रिटेलिएशन करने के लिए। एक बात मुझे फिर रिपीट करने की इजाजत दें आप, कि देखिए जब तक आप एयरफोर्स या ग्राउंड की उनके पास काबिलियत नहीं होगी, आप किसी भी सेना के साथ लोहा लेने के सक्षम नहीं है। हिजबुल्लाह की कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग हो, कितनी भी उनके पास मिसाइलें हो, एयरफोर्स उनके पास है नहीं। उसका जब एरियल रिटेलिएशन आएगा, 1000 बम हवाई एयरफोर्स से इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर फोड़ेगा, तो आप देखेंगे उसका कितना असर होता है। तो मेरा यह मानना है कि जब तक कोई और इसमें इन्वॉल्व, सिर्फ हिजबुल्लाह इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी मिसाइल अटैक्स की और ड्रोन अटैक्स की बढ़ा सकता है, और वो भी इन इजराइल के जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो बहुत कामयाब सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड सिस्टम्स हैं, और उसमें से 80-90% जो अटैक है उनको हवा में ही नकारा कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए दबाव में, चाहे वो गल्फ ऑफ ओमान में हो, चाहे वो रेड सी में हो, चाहे वो मेडिटेरेनियन में हो, या कहीं और हो, उससे लगातार दबाव है ईरान और हिजबुल्लाह के ऊपर। इसका दायरा लड़ाई का न बढ़ाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।